आप सब जानते हैं कि न्यू ईयर आने वाला है। जैसा कि 2025 सब लोग ऐसे डरे हुए थे कि 2025 में क्या क्या जो चीज़ें हुई ना उसको लेकर बहुत घबराए थे, क्योंकि बहुत कुछ दुनिया में बहुत कुछ हुआ चीज़ें, जिसको लेके फिर से लोगों को एक होप है कि 2026 जो आने वाला है वो कुछ अच्छा होगा। तो अब हर कोई जानना चाहता है कि किसके लिए 2026 कैसा होगा। होपफुली ये सबके लिए अच्छा होगा, नहीं होगा। चाहे वो सोसाइटी है, चाहे वो सिंगल पर्सन है, चाहे वो समाज है, किसके लिए कैसा होगा। बहुत कुछ आप लोग करते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कुछ भी कर लो, कहीं भी जा लो, चाहे आप न्यूमरोलॉजी हुई, चाहे एस्ट्रोलॉजी हुई, चाहे वास्तुशास्त्र हुआ, इन चीज़ों में मैं ये नहीं कह रही हूँ ये चीज़ें हैं नहीं, ये चीज़ें हैं। बट कितनी, कब, कहाँ, कैसे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इन चीज़ों का डर बैठ जाए कि नहीं, मुझे सैटरडे मंदिर जाना था और मैं नहीं गई, तो फिर मुझे ये रहता है कि मुझे तो 21 जो शनिवार था ना वो जानी थी और मैं नहीं जा पाई, तो ये डर बैठ जाता है। और डर के साथ कोई भी काम नहीं होता है, कभी भी सक्सेस डर के साथ नहीं मिलती, कभी भी। जब किसी काम को खुश होकर करते हो, सपोज करिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, किसी के पास भी गए, जो भी ज्योतिषी शास्त्र है उसमें से किसी को आपने दिखाया, और जब उन्होंने बताया आपको कि ये चीज़ आपको करनी चाहिए, आपको डोनेट करना चाहिए, और आप दान करते हैं, आप ढूंढ ढूंढ के दान करते हैं, और आपका पर्पस क्या होता है वहाँ पे जब दान कर रहे हो, तो माइंड में क्या चल रहा होता है कि मैंने डोनेट कर दिया मेरा अच्छा होगा, मैंने डोनेट कर दिया मेरा अच्छा होगा, यानी कि पर्पस। पर्पस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पर्पस, कि किसी भी काम को करने के पीछे आपका पर्पस क्या है, आपके भाव क्या है। जब आप इन चीज़ों को करते हो और आपके काम नहीं होते, फिर आप दोबारा जाते हो और सोचते हो कि क्यों नहीं हुआ, कैसे ना, फिर कुछ ना कुछ और बताया जाता है कि यहाँ ये कर लो, वहाँ वो कर लो, फिर आप उन चीज़ों को करने लगते हो। देखिए, ये चीज़ें क्यों बनाई गई थी, या जब इन चीज़ों का कोई मीनिंग ही नहीं है, अगर मैं अपने तरफ से बोलूँ कि कुछ मीनिंग नहीं है, तो फिर ये बनी ही क्यों, और बनी है तो किस तरह से काम करती है। तो इनका एक पर्पस था। ऐसा नहीं था कि लाइफ में आपकी प्रॉब्लम आई आप कुछ करें। और जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर किसी के पास भी जाते हो ना, वो आपको एक काम, एक चीज़ बोलते हैं हमेशा, कि आप ये चीज़ है जो आपको करनी है, साथ ही साथ पैरेलली जो है आप अपने कर्म जो है ना उसको सुधारिए, अपने कर्म के ऊपर काम करिए। अगर कोई आपको ऐसा नहीं बोल रहा है और सिर्फ आपको लगता है कि ये टोने टोटके और ये जो उपाय है इनको करने से आपकी आपकी जो लाइफ है वो सही हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सोल्व हो जाएंगी, या जो आप बनना चाहते हो, करना चाहते हो, वो आप बन जाओगे, तो मैं कह रही हूँ आप सच में अपना पैसा, अपनी एनर्जी, अपना टाइम सब कुछ वेस्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि कहीं भी जाओ हर जगह बोला जाता है कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एग्ज़ाम लिखते टाइम ये नहीं सोचूंगी कि मेरा रिजल्ट कैसा होगा, नहीं। इसका मतलब ये है कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे 98 लेके आने हैं, मैं इतना पढ़ूँ, इतना पढ़ूँ, इतना पढ़ूँ। क्योंकि यहाँ पे माइंड क्या हुआ, डाइवर्ट हो गया, एक उस चीज़ में लग गया जहाँ आप नंबर्स के बारे में सोच रहे हो कि मुझे कितने लेने हैं, दूसरा वहाँ पे जब आप उसको पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आपकी पढ़ाई पे पड़ता है, और फिर आप वो अचीव नहीं कर पाते हो जो आप करना चाहते हो। सेम यही हमारी लाइफ में होता है, सेम यही चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं कि मुझे पूरी तरह से अच्छे से इसको पढ़ना है, कोई भी एक पॉइंट रह नहीं जाना चाहिए, तो फिर बताइए आपको नंबर की चिंता करने की ज़रूरत है? नहीं होगी। किसी भी बच्चे को नंबर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर वो इस तरह से अपनी तैयारी कर रहा है। तो यही भी सेम चीज़ आती है आपके भविष्यवाणियों के बारे में, कि इस साल इस राशि के लिए कैसा रहेगा। पहली बात तो जो भी चीज़, जिस भी चीज़ में आप बिलीव करते हो ना, उसमें सबसे पहले जो चीज़ मानेगी वो कर्म है। कर्म प्रधान है, मतलब सबसे ऊपर अगर माना गया है तो कर्म है। 3 चीज़ों के लिए इंसान जो है ना वो भागता है। सबसे पहले धन, हर इंसान को धन चाहिए, हर एक इंसान, क्योंकि धन के बिना चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। आई अग्री। दूसरी जो चीज़ है, वो इंसान जो भागता है, वो उसके पीछे, जिसके पीछे वो भागता है, वो वहाँ पे आ जाता है उसके रिलेशनशिप, कि रिश्ते अच्छे होने चाहिए, मुझे अच्छा हस्बैंड मिलना चाहिए, मेरा जो भी किसी के साथ रिश्ता है, जो भी मेरे क्या बोलते हैं, नियर है, मतलब जिनके साथ मेरा क्लोज रिश्ता हो, वो बहुत अच्छे होने चाहिए, और मेरी हमेशा बातें ऊपर रहनी चाहिए जो भी। तीसरी जो चीज़ आती है वो यहाँ पे मानी जाती है, जब हम इन सब चीज़ों को करते हैं और इंसान जिन जिन चीज़ों के लिए भाग रहा है, दौड़ रहा है, ये चीज़ें कर रहा है, उसमें मैं ये 3 चीज़ें आपको बता रही हूँ। तीसरी जो चीज़ है वो है हेल्थ। हेल्थ, हर कोई चाह रहा है कि मेरी हेल्थ अच्छी हो, मैं, मुझे कभी कोई बीमारी हो ही ना, और मैं हमेशा हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहूँ। हर इंसान ये चीज़ चाह रहा है। बट यहाँ पे क्या होता है ना,
जो सीक्वेंस है यानी कि 1 2 3 सबका अलग अलग हो सकता है। किसी का फर्स्ट जो होता है ना वो मनी हो सकता है, किसी का फर्स्ट हेल्थ हो सकता है, किसी का फर्स्ट रिलेशनशिप हो सकता है। अब इसी से आपकी लाइफ डिसाइड होती है कि आप किस चीज़ के पीछे कितना भागते हो सकता है आपके लिए पैसा बहुत बोले तो बहुत इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ चीज़ें पैसे के बिना नहीं होती हैं, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। लेकिन बहुत जगह पे ऐसा होता है कि पैसा बहुत और हेल्थ नहीं है, तो अब उस हेल्थ को वो पैसा भी बैलेंस नहीं कर सकता है, तो क्या करोगे? क्यों चीज़ें ऐसी समझाई जा रही हैं कि आप खुद क्रिएटर हैं, आप खुद हैं, आप खुद ऐसे बने हैं या हैं ऐसे कि आपके साथ क्या होगा, ठीक है? आप किस तरह की सक्सेस को अचीव करोगे, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपके रिलेशन कैसे होंगे। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन जर्नी, यू आर द डिस्ट्रॉयर ऑफ योर ओन जर्नी। तो आप ख़त्म करने वाले भी हैं और आप बनाने वाले भी हैं। अब बहुत सारे, अब राशि तो देखिए बहुत से लोगों की सेम होती हैं, लेकिन सब लोगों के साथ सेम नहीं हो रहा होता। नंबर्स भी बहुत से लोगों के साथ सेम होते हैं, लेकिन सबके साथ सेम नहीं हो रहा होता। तो क्यों है ऐसा? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि नंबर और राशि एक पर्टिकुलर टाइम और एक चीज़ तक ही वैल्यू रखती हैं, लेकिन हर एक चीज़ इनसे जो है ना सोल्व नहीं हो सकती है। और वो जो चीज़ आप नंबर और राशि के पीछे भाग रहे हो, वो आप अगर कर्म अच्छा अपने अकॉर्डिंग कर रहे हो तो वो उस चीज़ को सोल्व कर सकता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ अपने कर्म के ऊपर ध्यान दीजिए। पैसा डेफिनेटली ज़रूरी है, लेकिन पैसा किस तरह से आप कमा रहे हो ये भी इम्पोर्टेंट है। बोला जाता है कि जिस तरह से जैसा धन उसी तरह से वो खर्च होता है, उसी तरह से वो लगता है। ज़रूरी नहीं आपके पास करोड़ों होने के बाद आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपके रिलेशन अच्छे हो। पता हो सकता है आपके पास करोड़ों हो, आप अकेले बैठे हो, रो रहे हो, कोई आपकी हेल्थ इतनी ख़राब हो कि आपको देखने वाला ना हो सकता है आपके पास पैसा ना हो, लेकिन आपके पास रिश्ते इतने अच्छे हों जो आपको हर सिचुएशन में, हर प्रॉब्लम में आपके साथ खड़े मिले और बोले कि चिंता मत करो, हम हैं आपके साथ, कुछ नहीं होगा। और वहाँ पे वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। हो सकता है बहुत बार ऐसा भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दुनिया में हर तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो कई बार आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि सारी चीज़ें अच्छी हैं, सब चीज़ें हो सकती हैं किसी एक इंसान के पास, और जब उस इंसान का जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत इम्पोर्टेंट का होता है, क्योंकि उस थॉट प्रोसेस के थ्रू ही हमारे रिलेशन बनते हैं। अगर आज मेरी सोच किसी को लेके भी XYZ किसी को लेके भी गलत हो जाती है, तो वहाँ पे मेरा रिलेशन खराब होने के 100% चांसेस होते हैं। अगर मेरी सोच अच्छी है, अगर सामने वाला कितना भी बुरा कर रहा है, तब भी यहाँ पे मेरे पास 100% ये चांस है कि मेरे साथ गलत नहीं होगा, मेरे साथ गलत नहीं होगा। मेरा ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग, ऐसे बोलते हैं ना, वाइब है कि मेरे साथ कभी गलत नहीं होगा। क्यों गलत नहीं होगा? क्योंकि मुझे पता है मैंने किसी का गलत नहीं किया, तो हो ही नहीं सकता कि मेरा गलत हो जाए। जब आप पैसा कमा रहे हैं, किसी को दुख दर्द दे के पैसा कमा रहे हैं, अगर आप कुछ अचीव कर रहे हैं लाइफ में और किसी को पीछे करके उसके ऊपर स्टेप करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हो सकता है आपको सक्सेस एक पॉइंट पे आके मिल भी जाए, लेकिन जो लॉस होगा वो एक टाइम के बाद आपको पता लगेगा और आपको समझ नहीं आएगा कि लाइफ में हो क्या रहा है। सेम यही चीज़ें होती है हमारी हेल्थ के साथ भी। तो प्लीज़ करिए ये चीज़ें अगर आप करना चाहते हो तो, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन बिलीव जो होता है ना वो उतना करिए कि हो गया तो ठीक है, नहीं तो ही। सपोज करिए आपने न्यूज़पेपर खोला, आपने अपनी राशि जो कि एक्चुअल आपकी होती नहीं है, जो भी राशि आप पढ़ रहे हैं, कोई जो भी आप मान रहे हैं, वो राशि आपकी है ही नहीं। क्यों नहीं है इसके पीछे भी लॉजिक है, लेकिन छोड़िए उसको। तो जैसे आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर खोला, आपको लगा आपकी राशि जो है मेष राशि है, आपने वो राशि पढ़नी स्टार्ट की। अब उसमें जो भी लिखा था उसके अकॉर्डिंग आपका माइंड सेट हो जाता है और आप वैसी चीज़ें करने लगते हैं, ठीक है। आपको बार बार ट्रिगर होती है वो चीज़ माइंड में कि अरे आज तो मेरी राशि में ये लिखा था, अरे आज मैं बाहर ना जाऊँ, अरे मेरी तबीयत खराब हो सकती है। आपको खुद ब खुद वैसी चीज़ें फील होने लगेंगी, आपको सिर में दर्द फील होएगा, कहेगा हाँ हाँ मेरी तबीयत खराब हो रही है और मुझे ऐसा हो रहा है। क्यों क्यों कौन बना रहा है? ये आपकी बॉडी बना रही है। आप, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, भगवान ने हमें ऐसा बना के भेजा है। बोलते हैं ना कि हर इंसान में भगवान है, तो हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम कहाँ और क्या ढूंढ रहे हैं? हर इंसान में जब भगवान है तो उस अपने अंदर के भगवान को पहचानिए, उसके ऊपर काम करिए।
तो सब कुछ हमारे अंदर, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अगर हम इसको जो बोलना स्टार्ट करेंगे वो होना हमारी लाइफ में स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ जब आप ये चीज़ें कर रहे होते हो और जब वो न्यूज़पेपर खोल के आप राशि पढ़ते हो, वैसी चीज़ें करने लगते हो, तो मैं जो बोल रही हूँ आपको कि भरोसा करिए और ना भी करिए। तो सपोज करिए आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, आपने देखा आज थोड़ा सा गड़बड़ी है आपकी राशि में, और आपने सोचा अरे नहीं यार ये तो कुछ भी लिखते रहते हैं, छोड़ो इसको, छोड़ दिया। वो बस उस 2 मिनट के लिए ही आपके माइंड में था, उसके बाद दिन भर आपके माइंड में नहीं था। आपके माइंड में दिन भर नहीं रहता कि आज शनिवार है, आज पीला पहनना है, आज लाल पहनना है, आज काला पहनना है, आज वाइट पहनना है, नहीं रहता आपके माइंड में। तो चीज़ें काम करेंगी आपके साथ, बहुत अच्छा होगा। हर पल आप ये सोचोगे आज मंडे है, आज ट्यूसडे, आज वेडनेसडे, आज ये है, आज वो है, आज वो है, तो चीज़ें काम नहीं करेंगी। पूजा करिए अपने घर में, अपने घर को मंदिर बनाइए। इसके साथ साथ जब चीज़ें करते हैं ना, कि पूजा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि दिन भर दिया जलाओ, अगरबत्ती दिखाओ, धूप जलाई। पूजा का मतलब होता है कि खुद को पहचानो, खुद को पहचानो। जिनकी आप पूजा कर रहे हो, जिन्हें आप अपना आराध्य मान रहे हो, वैसा बनने की कोशिश करो, उनके चलाए रास्ते पर चलो। ये होता है पूजा का सही मतलब। लेकिन हम क्या करते हैं कि हाथ जोड़ लिए, मंदिर में चले गए। मंदिर में जाके भी क्या ही कर लिया, मंदिर में जाके भी क्या ही कर लिया आपने, जब आपके कान पे फ़ोन लगा है और आप चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, आप दिया जला रहे हैं, फ़ोन आपके कान पे लगा है। बताइए क्या कर लिया आपने? कुछ नहीं किया। जो पहले कर रहे थे, जो बाद में कर रहे थे, किसी भी चीज़ में कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो जो काम कर रहे हो पूरे 100% कॉन्शियस माइंड से करिए। इतना फोकस करिए, फोकस एक ऐसी चीज़ है जहाँ डाल दोगे वो अचीव कर लोगे। साल ये सिर्फ एक नंबर होता है, हर किसी के लिए अच्छा है और हर किसी के लिए बुरा है। जो मेहनत करेगा उसके लिए हर चीज़ अच्छी है, जो मेहनत नहीं करेगा उसके लिए नंबर 1 हो, 2 हो, 4 हो, राशि भले ही जो हो, राजा उसकी राशि का कोई भी हो, कोई भी कहीं बैठा हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर इट्स डिपेंड ऑन योर मेंटेलिटी, योर थॉट प्रोसेस। क्या आप सोच रहे हैं उस चीज़ को लेके, किस तरह से आप उस चीज़ को ले रहे हैं, वो आपको बनाता है। तो प्लीज़ मत फंसिए इस चक्कर में, कौन सी चीज़ कहाँ क्या और क्या कर रही है। बस भरोसा रखिए। आप YouTube पे काम कर रहे हैं, आप मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए। हो सकता है 2 साल, 3 साल, 6 महीने, कभी भी आपको सक्सेस मिल सकती है अगर आप मेहनत करोगे तो। आप जो काम कर रहे हो वो मेहनत करिए। आपने अपना काम तो छोड़ दिया और बैठे हो कि नहीं मैं ये करूँ, मेरा काम हो जाए। मेरा काम कैसे होगा? काम करने से होता है, ऐसे नहीं होता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को छोड़िए, अपने टैलेंट को पहचान के उसके ऊपर खूब काम करिए। मैं कहती हूँ दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपके कर्म को टाल सके। सिर्फ आपकी मेहनत ही आपका कर्म बनाती है, वही आपका कर्म बिगाड़ सकती है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।